हेलो एवरीवन, आज हम जो है कैश बजट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक में 14th इलस्ट्रेशन है। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्रैल से लेके जून तक का जो है कैश बजट, 3 महीनों का कैश बजट बनाना है। उसके अलावा आपको बोला गया है सेल्स, परचेजेस और वेजेस दी गई हैं फरवरी से लेके जून तक की। और जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बोला गया है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रिलीज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। जिस मंथ में सेल की गई थी उसका 50% जो है हमें नेक्स्ट मंथ में मिला है। यानी कि अगर फरवरी में सेल की गई होगी तो उसका 50% जो है हमें मार्च में मिलेगा कैश, जो हम डेटर से रिसीव करेंगे। एंड द रिमेनिंग सेल्स इन सेकेंड मंथ फॉलोइंग। और जो 50% बच गया है, 50% जो बच गया है वो उससे भी अगले मंथ में जो है हमें रिसीव होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फरवरी की अगर सेल की गई तो उसका 50% जो है मार्च में मिलेगा हमें कैश, और 50% जो है अप्रैल में हमें कैश मिलेगा। परचेज के रिगार्डिंग बोला गया है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस। जिस मंथ में परचेज की गई थी उससे नेक्स्ट मंथ में हमने जो है पेमेंट की गई है। और वेजेस के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जिस मंथ में वेजेस यूज की गई होंगी उसी मंथ में हम उसकी पेमेंट जो है कर देंगे। कैश बैलेंस जो आपको दिया है अप्रैल का, वो दिया है 25,000 रुपीज का। इसके बाद आएगा आपका रिलीज फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स यानी कि जो क्रेडिट सेल्स हमने की है उनसे जो रिसीव किया गया है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट जैसा बना लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में जो है कौन सी सेल्स आएगी हमारी, कितनी सेल्स रिसीव होगी। तो इसमें एक तो पिछले महीने की, एक उससे भी पिछले महीने की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फरवरी की जो है सेल्स का हमें 50% मार्च में मिलेगा और 50% जो है हमें अप्रैल में मिलेगा। तो अप्रैल में 50% ऑफ फरवरी की सेल प्लस 50% ऑफ मार्च की सेल। तो 50% ऑफ फेब की सेल जो है वो हमें दी है, फेब की टोटल सेल 1,80,000 है, तो उसका 50% आ गया हमारा 90,000 प्लस मार्च की जो सेल है हमारी वो 1,92,000 की है, तो उसका 50% हमारा 96,000 का। तो ये टोटल आ गया हमारा 1,86,000। इसी तरह मई में एक पिछला महीना, एक उससे भी पिछला महीना, यानी कि 50% ऑफ मार्च प्लस 50% ऑफ अप्रैल। तो मार्च की 50% 96,000 प्लस अप्रैल की सेल है 1,08,000 की, तो उसका 50% 54,000। तो ये टोटल आ गया हमारा 1,50,000। और जून में, जून से पिछला महीना एक मई होगा और उससे पिछला अप्रैल, यानी कि 50% ऑफ अप्रैल प्लस 50% ऑफ मई। तो ये आ गया 50% ऑफ अप्रैल की सेल है हमारी 1,08,000 की, तो 54,000 प्लस मई की सेल है 1,74,000, तो उसका 50% 87,000। तो ये टोटल आ गया आपका 1,41,000 का। तो ये 3 तरह की सेल्स जो है हमें 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून में रिसीव हुई है। तो तीनों का अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1,86,000, 1,50,000 और 1,41,000। बस यही रिसीव हुआ है, तो टोटल कर देंगे इसका। ए कॉलम, 2,11,000। इधर का टोटल अभी नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब पेमेंट्स लिखेंगे।
पेमेंट्स में पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग पहले भी बता दिया, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज, जिस मंथ में परचेज की गई है उससे नेक्स्ट मंथ में पेमेंट की गई है। तो अप्रैल में जो पेमेंट की जाएगी वो पिछले महीने की मार्च की पेमेंट जो है की जाएगी। मार्च की जो परचेजेस है वो है 1,44,000। मई में अप्रैल वाली परचेजेस की पेमेंट होगी जो कि है 2,43,000। और जून में मई वाली परचेजेस आएगी जो कि है हमारी 2,46,000। इसके बाद वेजेस पे किए गए हैं। वेजेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जिस मंथ में वेजेस यूज हुए उसी मंथ में हम लिख देंगे। यानी कि अप्रैल के अप्रैल में 11,000, मई के मई में 10,000 और यहाँ पे 15,000 के वेजेस जो हैं आएंगे। इसके अलावा कोई भी पेमेंट नहीं है तो पेमेंट्स का भी टोटल हम यहाँ पे कर देते हैं और बी से उसको डिनोट करते हैं। ये आ गया 1,55,000, 2,53,000 और 2,61,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो कि ए में से बी माइनस करके आएगा, यानी कि रिसीप्ट्स में से पेमेंट माइनस करके आएगा। तो 2,11,000 में से 1,55,000 माइनस किए तो आपके आए 56,000। अब ये अप्रैल का क्लोजिंग था तो ये ओपनिंग के लिए मई के लिए जो है ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 56,000 का। अब यहां का टोटल किया तो 2,06,000। अब यहाँ पे देखने लायक ये चीज है, मई में जो रिसीप्ट हुई हैं वो 2,06,000 की सिर्फ हुई हैं, जबकि पेमेंट हमने एक्स्ट्रा की है, यानी कि 2,53,000 की पेमेंट जो है हुई है। तो हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्योंकि ये बैंक बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस हमारा जो था, तो बैंक से हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है 47,000 की। ये फिगर आपकी नेगेटिव में है तो आप इसको ब्रैकेट में जो है रखेंगे ताकि जो है अलग से इसको देखा जा सके कि ये आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। तो 47,000 जो है यहाँ पे माइनस का जो है ओवरड्राफ्ट ओपनिंग आ जाएगा। अब इधर का टोटल किया, ये माइनस की फिगर है, ये प्लस की फिगर है, तो 94,000 जो है हमारे पास सिर्फ टोटल रिसीव्ड्स जो जून के मंथ में हुई हैं वो हुई है 94,000 की, जबकि पेमेंट हुई है 2,61,000 की। तो यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है हमें मिलनी चाहिए, बैंक से मिलेगी, जो कि 1,67,000 की। ये भी नेगेटिव में आपकी फिगर आएगी क्योंकि ये भी आपकी जो है यहाँ पे भी रिसिप्ट्स कम है, सिर्फ 94,000 की है और पेमेंट्स जो है आपकी 2,61,000 की है। तो ये भी आपका जो है ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। तो ये था कैश बजट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट में जो है देखना पड़ेगा कि कौन से मंथ में जो है रिसीप्ट हुई है सेल की, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही इजी है। तो अगर फिर भी आपको इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व जो है कर दूंगी। थैंक यू।